हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। समझने के लिए भी और परीक्षा के लिए, दोनों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता क्या है, आज इसका डिफिनेशन भी देखेंगे, इसका सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और इसका जो आउटपुट है उसके लिए डेरिवेशन भी करेंगे, है ना। तो 10-15 मिनट बने रहिए मेरे साथ और फिर 10-15 मिनट के बाद आप इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए मास्टर बन जाएंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, है ना। होता क्या है ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर? देखिए, ये मॉडिफाइड वर्जन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग देख चुके हैं, है ना। इस तरह से एम्पलीफायर होता है, ये R1 होता है ना। यहां पर R2 होता है, ठीक है, और यहां पर R3 ले सकते हैं, यहां पर R4 ले सकते हैं, ठीक है, और ये ग्राउंडेड रहता है, ठीक है। यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज जो होता है ना, मान लो यहां V1 V2, उसके हिसाब से ये नेगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर है। सो Vout इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 V2 माइनस V1। ये होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार इसको जरूर देखिएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये वैल्यू कैसे आता है। हाँ, एक और कंडीशन है कि इसका रेशियो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, ये होगा तभी ये इक्वेशन आएगा, है ना। तो ये आप चाहे तो इसको R1 इसको R2 भी ले सकते हैं, या इसको ऐसा लेना है R3 और R4 का कि इसका रेशियो R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 का रेशियो सेम हो। इस बात का ध्यान रखिए, है ना। चाहे तो आप इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है, तब भी रेशियो सेम ही आएगा, है ना। ये अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि अब जैसे ही हम इसको क्लोज लूप बनाते हैं, इसका अगर हम यहां से अब इस टर्मिनल का इनपुट इंपीडेंस देखें तो कितना होता है R1 प्लस R2। अगर इस एम्पलीफायर का हम देखें इनपुट इंपीडेंस तो कितना हो जाएगा R3 प्लस R4। जैसे ही किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस कम हो जाता है ना, तो उसमें कई तरह का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, है ना। आप तो इसलिए हम इसके इनपुट इंपीडेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को सोचना है। कैसे बढ़ा सकते हैं इनपुट इंपीडेंस? जस्ट सिंपली एक काम कीजिए, आप यहां पर एक एम्पलीफायर लें, है ना। इस एम्पलीफायर को यहां से इनपुट दीजिए और इसको ये नेगेटिव फीडबैक देके एक वोल्टेज फॉलोअर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? वोल्टेज फॉलोअर। और इस वोल्टेज फॉलोअर को बना के अब आप यहां से इसको कनेक्ट कर दीजिए, है ना। यहां से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। अब कैसा रहेगा? अब इसका अगर हम यही इनपुट V1 यहां से देते हैं तो अब इसका इनपुट इंपीडेंस कितना हो गया? इसका इनपुट इंपीडेंस V1 का दैट इज वेरी वेरी हाई, है ना। यही काम हम यहां भी कर सकते हैं, है ना। इसको भी थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। यहां कितना होगा इसका इनपुट इंपीडेंस? अगर हम इसको यहां से दे दें इनपुट और यहां से इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर बना के वोल्टेज फॉलोअर बना के हम ऐसे दे देते हैं, तो फिर से ये जो V1 यहां था, ये V2 यहां था, इसको यहां से नहीं देके अगर हम यहां से दे दें तो क्या हो जाएगा, है ना।
वोल्टेज गेन जो है वो मतलब इनपुट इंपीडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अब हमारा जो हम टारगेट था कि जो इनपुट इंपीडेंस होना चाहिए वो वेरी हाई होना चाहिए और आउटपुट इंपीडेंस वेरी लो होना चाहिए, वो काम तो हमारा हो गया, है ना। लेकिन एक बात बताइए, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में, वो अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया, 5% 10% भी अगर मिसमैच हो गया, जैसे R1 R2 में, R3 R4 में, जैसे ये रेशियो में अगर थोड़ा भी मिसमैच हो गया, तो कॉमन मोड जो वोल्टेज है उसको बहुत हद तक एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि कॉमन मोड वोल्टेज ज्यादा होता है ना। कॉमन मोड वोल्टेज कितना होता है? V1 प्लस V2/2, है ना। तो अगर ये 0.5 वोल्ट है, ये 0.5 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा? वो 1 वोल्ट हो जाएगा। और 1 वोल्ट अपॉन 2 मतलब 0.5 वोल्ट आपका ये है। और थोड़ा सा भी अगर ACM अगर 1 भी हो गया ना, तो 0.5 वोल्ट आपका बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? 0.5 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि ये इसके जो पेयर्स हैं R1 R2 R3 R4, इसको हम लोग चिप में ही बना देते हैं। जैसे चिप में बनाते हैं तो क्या होता है कि जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उसका मैचिंग बहुत अच्छा हो जाता है। जितना बड़ा हम लोग R1 को बनाएंगे उतना ही R2 को बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए हम लोगों ने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो अब हम लोग, लेकिन ये सब अंदर ही बने हुए हैं, चिप के अंदर ही बने हुए हैं, तो अब हम इसके गेन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, वो चिप जितना देगा गेन उतना ही आपको लेना पड़ेगा। तो हम लोग एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि उसमें हमारे हाथ में कंट्रोल में हो कि हम कितना गेन चाहते हैं। हम चाहे तो गेन को बढ़ा दें, हम चाहे तो गेन को घटा दें, है ना। तो एक ऐसा एम्पलीफायर बनाने के लिए, है ना, लोगों ने क्या किया कि यहां पर ऐसे रेजिस्टेंस बनाए। 3 रेजिस्टेंस आप ले लीजिए, एक रेजिस्टेंस यहां ले लीजिए, एक रेजिस्टेंस यहां ले लीजिए और एक रेजिस्टेंस यहां ले लीजिए, है ना। यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। और ये सब जो वैल्यूज है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको ले लेते हैं VB और इसको ले लेते हैं VA, है ना। ओके। और यहां का जो वोल्टेज है वो हो गया, ये इसको पॉइंट को हम लोग B डैश ले लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को हम लोग A डैश ले लेते हैं। तो यहां का वोल्टेज कितना हुआ? VB डैश। इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हुआ? VA डैश, है ना, VA डैश। ओके। एक चीज और यहां पर आप क्या करें, यहां पर ले लें R5, यहां पर ले लें R6। R5 और R6 तो जो चिप है उसी के अंदर ही बना रहेगा, क्योंकि R5 और R6 को सेम लेना है। R5 और R6 को सेम लेना है। तो जहां पर भी हम लोगों को इस तरह का बात है जिसको सेम लेना है ना, जिसका रेशियो सेम लेना है, उसको चिप के अंदर ही बनाएं ताकि टॉलरेंस बहुत कम हो, है ना, और एकदम एग्जैक्ट मैचिंग हो जाए, है ना। ये रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है RG। ये हम लोग बाहर से लगाएंगे, है ना, इसको हम लोग बाहर से लगाएंगे और इस पर डिपेंड करना चाहिए इसका गेन, सो दैट कि हम लोग इसका वैल्यू घटा के बढ़ा के गेन अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके। सो देखिए यहां पर जो है, अब आउटपुट यहां पर कितना होगा वो देखना है। आउटपुट क्या होगा? देखिए यहां पर कितना है वोल्टेज? VB डैश। यहां पर कितना है वोल्टेज? VA डैश, है ना। तो यहां पर आउटपुट कितना होगा? सो वोल्टेज यहां पर क्या होगा? यहां का वोल्टेज है VB डैश, यहां का वोल्टेज है VA डैश। ये पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है, ये नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है,
और ये क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो यहां पर जो आउटपुट हो जाएगा दैट विल बी R2 अपॉन R1, ओके। VA डैश नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है VA डैश माइनस VB डैश, है ना। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन इसके लिए, है ना। अब जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि VA डैश माइनस VB डैश कैसे निकालें, है ना। VA डैश माइनस VB डैश को हम इस VA और VB के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर ये VB है तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VB, यहां पर क्या हो जाएगा VA। क्यों, क्योंकि यहां देखिए VB है, ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ का ये वर्चुअली शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ का VB है तो यहाँ का भी VB हो जाएगा। जब यहाँ का VB है तो यहाँ का भी VB हो जाएगा। अब वर्चुअल शॉर्ट से कंडीशन से यहाँ पर VA है तो यहाँ पर भी VA हो जाएगा, यहाँ पर भी VA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर VB है वोल्टेज, यहाँ पर VA है, तो इसमें जो करंट होगा उसको हम मान लें IG, तो IG का वैल्यू क्या होगा, IG will be equal to this VB minus VA upon this resistance RG. Okay, so this is your VB minus VA upon RG. Okay. अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, IG के लिए देखते हैं क्या होगा, है ना। तो ये एक बात ये भी है कि यहां इधर कुछ ये इक्वेशन इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, है ना। अब यहां देखिए ये इधर तो करंट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनपुट टर्मिनल जो होता है ओप एम्प का उसमें कोई भी करंट नहीं होता, तो इधर करंट 0 होगा। यहाँ इधर भी करंट नहीं होगा क्योंकि ये भी इनपुट टर्मिनल, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो करंट IG इसमें फ्लो हो रहा है तो इधर करंट जाएगा नहीं, इधर करंट जाएगा नहीं, तो यहां पर भी IG फ्लो करेगा और यहां पर भी IG फ्लो करेगा। कोई कंफ्यूजन है नहीं। इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी VB डैश माइनस VA डैश, है ना। VB डैश माइनस VA डैश वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका IG इनटू दिस द समेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, है ना। V इक्वल टू क्या होता है IR, और यहां से यहां तक करंट तो IG है, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना है R5 प्लस RG प्लस R6, है ना। सो R5 प्लस R6 प्लस RG, ओके। ये हो गया, है ना। ये VB डैश माइनस VA डैश इक्वल टू IG 2R5 प्लस RG, तो ये हो गया आपका VB डैश माइनस VA डैश का इक्वेशन, है ना। अब ये इसको आप चाहें तो इक्वेशन 3 मान लें। अब हमने क्या किया कि R5 और R6 को इक्वल मान लिया, और R5 और R6 को जब इक्वल मानेंगे तो ये होगा कितना, R5 प्लस R6 हो जाएगा 2R5, है ना। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ VB डैश माइनस VA डैश फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1, क्या मिलेगा मुझे, या फिर पहले IG का ही वैल्यू रख लें, है ना। पहले यहां से IG का वैल्यू इसमें रख लें, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ IG फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3 वी गेट VB डैश माइनस VA डैश, है ना। IG का वैल्यू क्या है VB माइनस VA अपॉन RG, ओके। और यहां पर क्या है, IG का वैल्यू रख दिया, उसके बाद यहां है 2R5 प्लस RG, है ना। अब इसको आप RG को उधर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा ये VB माइनस, और एक काम और कीजिए साथ ही साथ, ये इसको है माइनस भी कॉमन लेके
इसको VA डैश माइनस VB डैश बना लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर VA डैश माइनस VB डैश है, तो यहाँ पर VA डैश माइनस VB डैश बना लिया हमने। और ये RG से यहाँ पर भी माइनस कॉमन हो जाएगा, VA माइनस VB, यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस कॉमन लिया, कट कर दिया, RG से इधर डिवाइड हो गया, RG अपॉन RG यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 2R5 अपॉन RG, ठीक है, ये हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब देखिए यहां से आगे क्या होता है ना। अब इसमें जो V आउट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस VA डैश माइनस VB डैश फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, है ना। VA डैश माइनस VB डैश का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं 4 से, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? V आउट इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, और VA डैश माइनस VB डैश का वैल्यू क्या है? VA माइनस VB इंटू 1 प्लस 2R5 अपॉन RG। अब देखिए इसमें R2 R1 कहाँ है? इस जो IC है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का IC है, उसके अंदर ही बना हुआ R1 R2। साथ ही साथ जो ये R5 है वो भी उसके अंदर ही बना हुआ है ना। अब यहां से यहां जब हम इसको करते हैं क्या होगा? 1 प्लस 2R5 अपॉन RG हो जाएगा, है ना। इसमें R5 भी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के अंदर ही बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस है जो उसके अंदर नहीं है, वो है RG। अगर हम RG का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हमारा जो ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो ओवरऑल वोल्टेज गेन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जितना वोल्टेज गेन हमको रिक्वायर्ड होगा उतना वोल्टेज गेन हम को मिल जाएगा, और बिना किसी कहते हैं कि जो कॉमन मोड वोल्टेज गेन है उसके मिसमैचिंग। ऐसा क्यों है? अब देखिए यहां पर कॉमन मोड वोल्टेज गेन का तो हमने बात किया ही नहीं। ये क्या है? दिस इज योर डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। थोड़ा सा हम लोग इसके लिए देखेंगे कि ये जो वोल्टेज है ना, कॉमन मोड वोल्टेज गेन हम लोग VA और VB पर लेते हैं, वहां पर भी VCM ले रहे हैं और यहाँ पर भी VCM ले रहे हैं, दोनों का इक्वल लिया हमने। अब देखिए वर्चुअल शॉर्ट से अगर VCM यहाँ है तो यहाँ पर भी VCM होगा, यहाँ VCM होगा तो यहाँ इस पॉइंट पर भी VCM होगा, और इस पॉइंट पर भी VCM होगा। नहीं, यहाँ VCM होगा, यहाँ भी VCM होगा, और यहाँ से यहाँ पर भी VCM होगा। अब एक बात बताइए, ये VCM यहाँ है, यही वोल्टेज यहाँ पर भी है, तो RG का वैल्यू कुछ भी हो तो ये करंट कंट्रीब्यूट करेगा क्या? नहीं, कोई करंट नहीं होगा। जब VCM के वजह से कोई करंट नहीं है तो ये VCM यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, है ना, और ये VCM यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अगर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा, और जब कोई करंट नहीं होगा तो फर्दर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो VCM यहाँ है तो VCM यहाँ दिखेगा, मतलब जो कॉमन मोड वोल्टेज है। और फिर फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज। जब हम यहाँ का वोल्टेज को यहाँ का वोल्टेज से माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये VCM प्लस VCM क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ का वोल्टेज VCM और यहाँ का कॉमन मोड वोल्टेज VCM विल गेट कैंसिल, मतलब कॉमन मोड वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा
these two voltages, common mode voltages will get cancelled perfectly. इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगा दैट विल बी इम्प्रूव, है ना। तो जब भी आपको लैब में किसी चीज को एक्यूरेटली टेस्ट करना है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किसी चीज को एक्यूरेटली टेस्ट करना है और उसका स्टैंडर्ड वैल्यू CMRR का या किसी भी चीज का अगर वैल्यू आपको मेजर करके देना है, तो हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज नहीं करके इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो है वो एक्यूरेसी बहुत, कहते हैं ना, हाई एक्यूरेसी देता है ना। इसका जो मेजरमेंट का जो तरीका है ये बहुत हाई एक्यूरेसी देता है। और इसका जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है CMRR, है ना, ये भी बहुत बढ़ जाता है ना। और इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है ना, ये दोनों टर्मिनल्स का, वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो जो हमारा इसका जो भी जिस भी तरह का भी इसका लिमिटेशंस आ रहे थे, ये जो डिसएडवांटेजेस थे इसके डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में रिमूव हो गए, है ना। ओके, सो अगर आपको कोई सजेशंस है, अगर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर कोई आपके पास सजेशंस है तो आप सजेशंस दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।